ऑडियो क्रमांक 14। पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध, लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। लोगों के हाथों अपनी प्रसन्नता अप्रसन्नता बेच नहीं देनी चाहिए। कोई प्रशंसा करे तो हम प्रसन्न हो और निंदा करने लगे तो दुखी हो चले, यह तो पूरी पराधीनता हुई। हमें इस संबंध में पूर्णतया अपने ही ऊपर निर्भर रहना चाहिए और निष्पक्ष होकर अपनी समीक्षा आप करने की हिम्मत इकट्ठी करनी चाहिए। निंदा से दुख लगता हो तो अपनी नजर में अपने कर्मों को ऐसा घटिया स्तर का साबित न होने दे जिसकी निंदा करनी पड़े। यदि प्रशंसा चाहते हो तो अपने कार्यों की प्रशंसा बनाएं, तो अपने कार्यों को प्रशंसनीय बनाएं। सच्ची प्रशंसा पाने का सही तरीका एक ही है कि अपने को दिन दिन सुधारते चले जाएं और भावना तथा क्रिया की दृष्टि से उस स्तर पर जा पहुंचे जिस पर पहुंचने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है और आंतरिक उल्लास प्रस्फुटित होता है। अपनी दृष्टि से अपना प्रशंसित होना सारे संसार के मुंह से गाई जाने वाली प्रशंसा की अपेक्षा कहीं बेहतर है। विचारों की प्रचंड शक्ति। मनुष्य की आंतरिक शक्ति में विचार शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह शक्ति मनुष्य में नवजीवन एवं सतत प्रेरणा का संचार करती है। विचार शून्य व्यक्ति मृत के सदृश हो जाता है, उसकी चेतनता समाप्त हो जाती है। विचार ही मनुष्य का प्राण है, जीवनदायिनी शक्ति है। विचारों से ही मनुष्य का व्यक्तित्व मुखरित होता है। परिष्कृत विचारों की महिमा। जितने भी मनुष्यों ने महानता प्राप्त की है, उनके मन में उच्च आदर्शों की ओर बढ़ने की होड़ थी। उन्होंने समाज में श्रेष्ठ आदर्शों की स्थापना हेतु अपने विचारों को समेटकर एक ही दिशा में नियोजित किया और सफलता उपलब्ध की। हम भी उन्नतिशील जीवन की पुस्तकें पढ़ें, ज्ञानार्जन के द्वारा अपने विचारों का परिष्कार करें। परिष्कृत विचारों में जीवन को बदल देने वाली अमोघ शक्ति सूक्ष्म रूप में छिपी रहती है। विचार परिवर्तन से मनुष्य लघु से विभु बन जाता है। विचारों में बड़ा जादू है, वे हमें उठा सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। दुख एवं निराशा के घातक विचार मन में घुसने न दें, केवल हितकर विचारों को ही मन में रखें। आशाजनक विचारों में अद्भुत शक्ति होती है। आप अपने मन में यह विचार कीजिए कि आपका भविष्य उज्जवल ही होगा, तो आप देखेंगे कि खुशहाली आपके पास फुदकती रहेगी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसका विलक्षण प्रभाव पड़ेगा। विचारों की अपार शक्ति। मनुष्य के विचारों में ही सुख दुख, नरक स्वर्ग, अच्छा बुरा आदि सब का निवास होता है। जिधर अपने विचारों को व्यक्ति मोड़ दे देता है, वैसी ही प्रतिक्रिया उसे अपने आसपास के वातावरण में दिखाई देने लगती है। उसका कारण मनुष्य के अंदर ही होता है, बाहर नहीं। संसार में जो शांति और सुख आपको परिलक्षित होता है, वह हमारी अंदर की सुख शांति है। यदि संसार में हमें अशांति और दुख जान पड़ता है, तो कारण स्पष्ट है कि हमारा मन अशांत और दुख के विचारों का शिकार है। सुख दुख और कुछ नहीं, मनुष्य के अंदर उठने वाले विचारों की प्रतिक्रिया का फल होता है। हरा चश्मा लगाने से हमें सब जगह हरा हरा दिखने लगता है। वैसे ही व्यक्ति के अंदर जिस तरह के विचारों का बाहुल्य होगा, वैसा ही सब जगह दिखेगा। विचारों की दृढ़ता। दृश्य और अदृश्य का ज्ञान विचारों से होता है। संसार में अच्छा या बुरा जो कुछ भी है, वह विचारों की देन है। संसार का वास्तविक ज्ञान उत्पन्न करने के लिए श्रेष्ठ विचार मनुष्य के मस्तिष्क में उठते रहते हैं। प्रश्न उठता है कि क्या यही विचार मनुष्य जीवन की दिशा बदल सकते हैं? हाँ, महान उद्देश्य के लिए उत्पन्न हुए स्थिर एवं दृढ़ विचारों में ही अनुपम शक्ति होती है। उनसे ही मनुष्य को नई स्फूर्ति एवं नई दिशा मिलती है। विचारों की श्रेष्ठता। एक विचारवान व्यक्ति हजारों लाखों व्यक्तियों का मार्गदर्शन कर सकता है। साधनहीन होते हुए भी विचार की संपदा से संपन्न व्यक्ति उन्नति एवं प्रगति करता ही रहता है। मनुष्य सोचता है कि व्यावहारिक जीवन में धन की आवश्यकता होती है, इससे मनुष्य खुश रह सकता है, किंतु धन होते हुए भी व्यक्ति के विचार विकृत हो तो वह सुखी नहीं रह सकता। सुख एवं शांति की चाह हो
तो श्रेष्ठ विचारों की पूंजी अपने पास एकत्रित करनी चाहिए। सुख शांति न तो संसार की किसी वस्तु में है और न व्यक्ति में, उसका निवास तो मनुष्य के अंतःकरण में है। धन दौलत से हम क्षणिक सुख प्राप्त कर सकते हैं, अनंत आनंद की चाह है तो हमें श्रेष्ठ विचारों की उपासना करनी होगी और उन्हें अपनी आदत में ढालना पड़ेगा। विचार और व्यक्तित्व। विचार रूपी सांचे में ढलकर ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास होता है। व्यक्ति का कैसा व्यक्तित्व है यह उसके विचारों से ही पता चल जाता है। मनुष्य के अंदर भले बुरे दोनों तरह के विचार होते हैं। जब मनुष्य निराशामय एवं अंधकारमय विचारों के जाल में फंस जाता है तो उसकी सुख शांति विलीन हो जाती है, उसे दुनिया नारकीय लगने लगती है। इन विचारों से छुटकारा पाने का साधन कहीं अन्यत्र नहीं, मनुष्य के अंदर ही विद्यमान होता है। बुरे विचारों को दूर कर अच्छे विचारों को धारण करना प्रारंभ कर देने से मनुष्य का जीवन उत्कृष्ट बन जाता है। मनुष्य का आदर्श ही उसके जीवन को वास्तविक जीवन बनाता है। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए आदर्श विचारों का संग्रह आवश्यक है। मनुष्य के अंतरंग से निकली हुई विचारों की पावन ज्योति ही उसका पथ आलोकित करती है। यो तो व्यक्ति के मन में अनेक विचार उठते हैं और विलीन होते रहते हैं, किंतु आदर्श विचार ही मनुष्य को सशक्त बनाते हैं, जीवन की दिशा बदल देने में सक्षम होते हैं। विचारों का सही नियोजन। अपने आदर्श तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को अपने सारे विचार उसी उद्देश्य की पूर्ति में लगा देने चाहिए, क्योंकि बिखरे रहकर भी विचारों का महत्व समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार झाड़ू की अलग अलग सीखें व्यर्थ हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, उसी प्रकार विचारों का बिखराव भी अपना कुछ स्थान नहीं रखता है। लक्ष्य की ओर मन, वाणी और कर्म का समन्वय करके बढ़ना चाहिए, तभी सफलता हाथ लगती है। मनुष्य प्रत्येक कार्य विचारों से प्रेरित होकर करता है। हवाई जहाज आकाश में उड़ता है और कुतुबनुमा की सुई से यह पता लगता है कि उसे किस दिशा में चलना है, और वह सैकड़ों मील लंबा रास्ता पार कर जाता है। विचार कुतुबनुमा की सुई के सदृश हैं। वे मनुष्य को इंगित करते हैं कि तुम्हें किस दिशा में चलना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान और विचार की संपदा देकर भगवान ने भेजा है। विचार न होते तो मनुष्य रीछ बंदरों की तरह घूम रहा होता। संसार में जो सुंदर दिखाई देता है वह मनुष्य के विचारों का परिणाम है। विचारों का उपयोग निस्संदेह अतुलनीय है। विचारों को जिस दिशा में लगा दिया जाता है उसी ओर प्रगति होने लगती है और सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इन्हीं विचारों को यदि ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, निराशा आदि में लगाया जाए तो विचार शक्ति का अपव्यय होता है और उसका अहितकर परिणाम मनुष्य को भोगना पड़ता है।